हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम चैप्टर 9 इंटरनल ट्रेड का लास्ट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। दैट इज द लार्ज स्केल रिटेलर्स। लार्ज स्केल रिटेलिंग कहते किसे हैं? इट इज डिफाइंड एज द रिटेल ट्रेड इन्वॉल्विंग ऑपरेशंस ऑन अ लार्ज स्केल एंड सेल ऑफ गुड्स इन द स्मॉल क्वांटिटीज। मतलब यहाँ पे स्केल ऑफ ऑपरेशंस जो है वो तो लार्ज होता है, लेकिन सेल ऑफ गुड्स जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज में ही होता है। लार्ज स्केल रिटेलर्स कई तरह के होते हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस में 3 तरह के लार्ज स्केल रिटेलर्स कवर अप करने हैं। नंबर 1 डिपार्टमेंटल स्टोर्स, नंबर 2 चेन स्टोर्स एंड नंबर 3 मेल ऑर्डर हाउसेस। और हमारे सिलेबस में इन तीनों कैटेगरीज ऑफ रिटेलर्स का सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन सिलेबस में नहीं है। तो तीनों तरह के रिटेलर्स के फीचर्स हम अंडरस्टैंड और लर्न करेंगे, और उसके बाद हमसे उस पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वी आर एबल टू आंसर इट परफेक्ट। So let's begin with the first category of the large scale retailing, that is the departmental stores. Definition देखिए departmental stores की. It is the large scale retail shop selling wide variety of goods in the different departments under one roof and one management. मतलब एक ऐसी रिटेल शॉप जो कि लार्ज स्केल रिटेल शॉप होती है, जिसमें वैरायटी ऑफ गुड्स जो है वो बेचे जाते हैं, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन वो सारे डिपार्टमेंट्स एक ही रूफ के अंडर होते हैं, और उन सारे डिपार्टमेंट्स की मैनेजमेंट जो है वो भी वन मैनेजमेंट होती है, सिंगल मैनेजमेंट होती है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि एक टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, एक कंज्यूमर गुड्स का डिपार्टमेंट है। तो जब हम इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर्स विजिट करते हैं, तो इसी तरह के डिपार्टमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पर कपड़ों का डिपार्टमेंट होता है, जूतों का होता है, स्टेशनरी का होता है, कॉस्मेटिक्स का होता है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं एक ही रूफ के अंडर होते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सिंगल स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट में डील करते हैं, लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स जो कि एक रूफ के अंडर होते हैं, उनकी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भी सिंगल ही होती है। Each department deals in the separate line of goods like stationery, books, furniture, clothing, footwear. और इसके लिए एक लाइन यूज की जाती है, कहा जाता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ स्टोर वेयर यू गेट एवरीथिंग फ्रॉम अ पिन टू अ प्लेन। मतलब यहाँ पे छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज जो आपकी जरूरत की है, वो एक ही जगह पर मिल जाती है। तो इस डेफिनेशन में ही हमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल गए डिपार्टमेंटल स्टोर्स के। लेट्स सी व्हाट आर द अदर फीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर्स. Number 1, departmental stores provide the facilities like restaurants, telephone booths, restrooms, play area, etc. मतलब यहाँ पर सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं होती है, बल्कि कस्टमर्स के लिए शॉपिंग को फन एंड कन्वीनियंट बनाने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अवेलेबल होती हैं। कुछ फैसिलिटीज के यहाँ पर नाम दे रखे हैं कि कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं इनसाइड द डिपार्टमेंटल स्टोर्स। टेलीफोन बूथ्स पहले बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, अब तो इन टेलीफोन बूथ्स का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन पहले इस तरह के टेलीफोन बूथ्स भी होते थे जहां से कॉल्स की जा सकती हैं। रेस्ट रूम्स होते हैं, बच्चों के लिए खेलने के एरियाज होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं जहाँ पे एटीएम्स वगैरह भी होते हैं। तो किसी भी तरह की एक्स्ट्रा फैसिलिटी अपार्ट फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग जो भी कस्टमर्स को चाहिए होती है और जिससे बाइंग एंड सेलिंग कन्वीनियंट हो जाती है, उस तरह की फैसिलिटीज इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में प्रोवाइड की जाती है। नंबर 2, इनकी लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये सेंट्रल प्लेसेस पे लोकेटेड होते हैं। एक बड़ी जगह चाहिए होती है डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बनाने के लिए, तो छोटे छोटे सी स्मॉल मार्केट्स में इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर्स बनाना आसान नहीं होता है। तो ये लोकल मार्केट से थोड़े दूर होते हैं, लेकिन ये सेंट्रल लोकेशंस पे होते हैं, ऐसे प्लेसेस जहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, जहां की कनेक्टिविटी अच्छी होती है। The third feature of the departmental store is that they are managed like a joint stock companies. हमने various types of business organizations पढ़ रखी हैं, sole tradership, partnership, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि ये लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं और ये लार्ज स्केल रिटेलिंग का पार्ट होते हैं, तो इनको सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में मैनेज करना आसान नहीं होता है। बहुत ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग चाहिए होती है। तो इन सब चीजों के लिए स्मॉल स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल नहीं होती है। तो ये लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसीलिए ज्यादातर डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं, दे आर मैनेज्ड लाइक अ जॉइंट स्टॉक कंपनी।
Next important feature is that these departmental stores eliminate the middlemen. क्योंकि वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स के गुड्स यहाँ पर बेचे जाते हैं, तो होलसेलर्स की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है. दे आर मेकिंग देयर परचेजेस डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि यहाँ पे परचेजेस जो है वो सेंट्रलाइज्ड होती हैं, एक साथ सारे डिपार्टमेंट्स के लिए परचेजेस की जाती हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट की सेल्स अलग अलग होती हैं, इसीलिए सेलिंग जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है. तो ऐसी लार्ज स्केल रिटेल आउटलेट्स या शॉप्स जहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, जिन सारे डिपार्टमेंट्स का मालिक एक होता है, जहां पर सेंट्रलाइज परचेजेस होती हैं, डिसेंट्रलाइज सेल्स होती हैं, डायरेक्ट परचेजेस प्रोड्यूसर्स से की जाती हैं, और जहां पे परचेजेस और सेल्स के अलावा बहुत सारी एडिशनल सर्विसेज भी बायर्स को प्रोवाइड की जाती हैं, और ये ऐसी जगह पर लोकेटेड होते हैं जहां पे कस्टमर्स बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं. सेंट्रलाइज लोकेशंस होती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स की. सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर्स. एग्जाम्पल्स बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, बिग बाजार्स हैं, रिलायंस ट्रेंड्स हैं, बिग एप्पल है, 7-Eleven है. इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जहां पर आपने कभी ना कभी विजिट किया होगा और आपने बहुत सारी खरीदारी, बहुत सारी चीजें अपनी जरूरत की एक ही जगह पर जाकर खरीदी होंगी. Let's move on to the second category of the large scale retailing, that is the chain stores. The second category of the large scale retailers are called the chain stores or the multiple shops. Definition देखिए, the system of branch shops operated under the centralized management and dealing in the similar line of the goods. These branches of shops are located throughout the nation under the same name and management, and they specialize in one or two lines of the goods. यहाँ पर चेन ऑफ शॉप्स होती है जो कि एक ही जगह पर लोकेटेड नहीं होती हैं, ये थ्रू आउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री लोकेटेड होती हैं और जो सिंगल लाइन ऑफ द प्रोडक्ट्स में डील करती हैं. इस तरह के स्टोर्स को या इस तरह की शॉप्स को मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स कहा जाता है. यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बाटा का रिटेल आउटलेट दिखा रखा है जो कि चेन स्टोर का पार्ट होता है. इसी तरह के बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स जो कि ब्रांडेड कंपनी के आउटलेट्स होते हैं, रीबॉक, नाइकी, फूड आउटलेट्स होते हैं, मैकडोनल्ड्स, निरुलाज, क्लोथिंग से रिलेटेड आउटलेट्स होते हैं, रेमंड्स, डीसीएम, और हर तरह के प्रोडक्ट्स से रिलेटेड इस तरह के आउटलेट्स जो हैं वो हमें लोकल मार्केट्स में भी देखने को मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स में भी देखने को मिलते हैं, जो कि वाइडली स्कैटर्ड होते हैं लेकिन उनका मैनेजमेंट जो है वो सेम होता है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज चेन स्टोर्स और द मल्टीपल शॉप्स. Multiple shops are organized by the manufacturers to eliminate the middlemen. तो एलिमिनेशन ऑफ द मिडिलमैन तो फीचर हमने देखा था कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स का भी होता है, क्योंकि वहां पर भी परचेजेस डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स से की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो मल्टीपल शॉप्स होती हैं ये मैन्युफैक्चरर्स के अपने ही आउटलेट्स होते हैं. मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स को किसी भी मिडिलमैन को नहीं बेचते हैं बल्कि अपनी ही मल्टीपल शॉप्स और अपने ही चेन स्टोर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं. यहाँ पर कुछ वेल नोन एग्जांपल्स दे रखे हैं जो मैंने अभी आपको कुछ नाम बताए: बाटा शू कंपनी, बॉम्बे डाइंग शोरूम्स, बिग बाजार, कॉफी डे, रेमंड्स, केएफसी एक्सेट्रा. तो ऐसे रिटेल आउटलेट्स जो कि मैन्युफैक्चरर्स मिडिलमैन को एलिमिनेट करने के लिए खोलते हैं और वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली बेचते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स. Another feature is in a multiple shop there is a uniformity. किस किस चीज में यूनिफॉर्मिटी होती है? हर चीज में. एडवर्टीजमेंट इन सब के सेम होते हैं, विंडो डिस्प्ले, इंटीरियर डिस्प्ले ऑफ द गुड्स, ये सब बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है. मतलब अगर एक स्टोर जो है किसी एक लोकल मार्केट में हो, दूसरा स्टोर किसी और मार्केट में है, लेकिन दोनों मार्केट्स में जो इनका डिस्प्ले होगा, जैसे यहाँ पे रेमंड शॉप दिखा रखी है, वो बिल्कुल सेम होगा. डिस्प्ले, डेकोरेशन, जो एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स वो यूज करते हैं, हर तरह की यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर देखने को मिलती है. तो जैसे नॉर्मल रिटेल आउटलेट्स होते हैं उसमें डेकोरेशन एंड डिस्प्ले जो रिटेलर है वो अपने हिसाब से करता है, लेकिन मल्टीपल शॉप्स में किसी भी तरह की नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, हर चीज यूनिफॉर्म मैनर में ही इस्तेमाल की जाती है. इसके अलावा फीचर्स देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनकी लोकेशन जो है वो कन्वीनियंट लोकेशन होती है.
ये बात ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे वर्ड सेंट्रल लोकेशन यूज नहीं किया गया है, कन्वीनियंट लोकेशन यूज किया गया है। कन्वीनियंट लोकेशन का मतलब कि ये लोकल मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, कस्टमर्स के घर के पास इस तरह की लोकल मार्केट्स होती हैं जहाँ पे कस्टमर्स बहुत जल्दी और आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये डिस्टेंटली लोकेटेड नहीं होते हैं, ये कन्वीनियंटली लोकेटेड होते हैं। और जिस तरह से हमने डिपार्टमेंटल स्टोर्स में देखा था, यहाँ पर भी सेंट्रलाइज्ड परचेजेस होती हैं और सेल्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। सारे चेन स्टोर्स के लिए जो परचेजेस होती हैं, जो अलग-अलग लोकेटेड होते हैं, लेकिन एक ही जगह से वहां से गुड्स डिस्पर्स किए जाते हैं सारे चेन स्टोर्स के लिए, इसीलिए बाइंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड होती है और हर एक चेन स्टोर में अलग-अलग गुड्स को बेचा जाता है, इसीलिए सेलिंग जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड यूनिफाइड सिस्टम ऑफ कंट्रोल। तो जो मैनेजमेंट और कंट्रोल है दैट इज इन वन हैंड, जितने भी मल्टीपल शॉप्स हैं चाहे वो वाइडली स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन उन सारे मल्टीपल शॉप्स की जो ओनरशिप होती है वो एक ही पर्टिकुलर मैनेजमेंट के हाथ में होती है, उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो है वो यूनिफाइड होता है। कुछ और फीचर्स देखिए मल्टीपल शॉप्स के। इट फॉलोज कैश एंड कैरी प्रिंसिपल, मतलब यहाँ पर गुड्स जो हैं वो सिर्फ कैश बेसिस पे ही बेचे जाते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज जो हैं वो यहाँ पर अलाउ नहीं की जाती हैं। यूनिफॉर्मिटी वाला फीचर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यूनिफॉर्मिटी इन एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले था, यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी इन द शॉप डिजाइन एंड द लेआउट। यहाँ तक कि जो शॉप का डिजाइन होता है, बाहर से जैसी शॉप दिखती है वो भी यूनिफॉर्म ही होता है। एंड अनदर फीचर इज प्रॉपर इंस्पेक्शन फ्रॉम द हेड ऑफिस इंश्योर्स द स्मूथ फंक्शनिंग। तो जो भी मल्टीपल शॉप्स में गुड्स भेजे जाते हैं वो पहले प्री इंस्पेक्टेड होते हैं, जिससे उसकी स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो पॉसिबल हो पाती है। तो किसी भी तरह के डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं भेजे जाते, तो प्रॉपर इंस्पेक्शन के बाद ही गुड्स यहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो मल्टीपल शॉप्स हैं ये बहुत ही स्मूथली फंक्शन करती हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी इंस्पेक्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं, जो प्रॉपर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, वही पहुंचाए जाते हैं और वही बेचे जाते हैं। अब ये जो दो तरह के लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और चेन स्टोर्स हैं, तो दोनों ही लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत ही कॉमन टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंसेस होते हैं। सो लेट्स कंपेयर द डिपार्टमेंटल स्टोर्स विद द चेन स्टोर, जिस पे आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला कंपैरिजन करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं वो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, लेकिन मल्टीपल शॉप्स जो होती हैं दे आर नॉट नेसेसरली सेंट्रली लोकेटेड। इस तरह की शॉप्स जो हैं वो नियर बाय मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं, तो उनकी लोकेशन जो है वो कन्वीनियंट लोकेशन होती है, सेंट्रल लोकेशन नहीं होती है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं वो डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं, लेकिन सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। मल्टीपल शॉप्स जो हैं वो डिस्टेंटली लोकेटेड नहीं होती हैं, नियरली लोकेटेड होती हैं एंड कन्वीनियंटली लोकेटेड होती हैं। देन वैरायटी ऑफ द गुड्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स बिकते हैं अंडर वन रूफ फ्रॉम द डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, लेकिन मल्टीपल शॉप्स में सिंगल लाइन ऑफ द प्रोडक्ट में डील किया जाता है एंड लिमिटेड वैरायटी ऑफ द गुड्स जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड ही बेची जाती है। सर्विसेज की अगर बात की जाए तो आपको बताया था फीचर जब हमने डिस्कस किए थे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, कि बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटीज एंड सर्विसेज जो हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड करते हैं। रेस्टोरेंट्स, प्ले जोन, ऑल्टरेशन ऑफ द गारमेंट्स, एटीएम्स, रेस्ट रूम्स, इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज और सर्विसेज डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ऑफर की जाती हैं। बट इस तरह की कोई भी एडिशनल फैसिलिटीज मल्टीपल शॉप्स में प्रोवाइड नहीं की जाती। प्राइसिंग पॉलिसी की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में यूनिफॉर्म प्राइसिंग फॉलो नहीं की जाती है। प्राइसेस जो हैं वो डिफर करते रहते हैं, कभी कभी ह्यूज डिस्काउंट्स अलाउ किए जाते हैं प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में, ताकि उनके स्टॉक्स क्लियर हो सकें, या स्पेशल ओकेजन्स पे डिस्काउंट्स अलाउ किए जाते हैं। तो प्राइसिंग यूनिफॉर्म नहीं रहती है, प्राइसिंग घटती बढ़ती रहती है और हर तरह की प्राइस रेंज के प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। लेकिन मल्टीपल शॉप्स में फिक्स प्राइसेस और यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो की जाती है, चाहे कहीं पर भी मल्टीपल शॉप लोकेटेड हो, लेकिन हर जगह पर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस सेम होंगे। अगर कस्टमर्स की क्लास की बात की जाए तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में महंगे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं,
तो इसीलिए ज्यादातर हाई इनकम ग्रुप कस्टमर्स जो हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स विजिट करते हैं। ऐसे कस्टमर्स हु केयर मोर फॉर द सर्विसेज रादर देन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स, वो हेवी प्राइसेस देने के लिए तैयार हो जाते हैं प्रोवाइडेड कि उनको अच्छी सर्विसेज मिले। तो हाई इनकम ग्रुप पीपल जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के कस्टमर्स होते हैं। लेकिन मल्टीपल शॉप्स में लो इनकम ग्रुप पीपल जो है वो विजिट करते हैं, या मिडिल इनकम ग्रुप पीपल जो है वो विजिट करते हैं, जिनका कंसर्न क्या होता है, टू गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द रीजनेबल प्राइसेस। तो जो क्लास ऑफ कस्टमर्स होती है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, हाई क्लास कस्टमर्स विजिट करते हैं, मल्टीपल शॉप्स में मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप पीपल विजिट करते हैं। उसके बाद सेलिंग किस बेसिस पे की जाती है, क्रेडिट फैसिलिटीज कहाँ पे अवेलेबल होती हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में रेगुलर कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज अलाउ की जाती हैं, लेकिन मल्टीपल शॉप्स में प्रोडक्ट्स स्ट्रिक्टली ऑन द कैश बेसिस बेचे जाते हैं। नो क्रेडिट फैसिलिटीज आर अलाउड इन द मल्टीपल शॉप्स। Another comparison is on the basis of the flexibility. Departmental stores में बहुत ज़्यादा flexibility होती है regarding the line of the products as they deal in the wide variety. तो यहाँ पर changes की जा सकती हैं departmental stores में, flexibility element ज़्यादा होता है, लेकिन multiple shops में no much scope for the flexibility as they deal only in the limited line of the products. तो वैरायटी के हिसाब से यहाँ पर लिमिटेड लाइन या सिंगल लाइन ऑफ द प्रोडक्ट होती है, तो उसमें कोई भी चेंजेस जो मल्टीपल शॉप का ओनर होता है वो अपने हिसाब से नहीं कर सकता। उसको वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने होते हैं जो कि हेड ऑफिस से उसको प्रोवाइड किए गए होते हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में डिस्प्ले में, डेकोरेशन में या और भी किसी तरह के एस्पेक्ट्स में, प्राइसिंग में, इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में देखने को मिलती है। तो ये दोनों तरह की लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस, इनको डिफरेंट बेसिस पे फ्लेक्सिबिलिटी, द क्लास ऑफ द कस्टमर्स, लोकेशन, द वैरायटी, द यूनिफॉर्मिटी, क्रेडिट फैसिलिटीज, कैश सेल्स, इन सारे बेसिस पे आप इन दोनों तरह के लार्ज स्केल रिटेलिंग को अच्छे से कंपेयर कर लेंगे, उनका कंपैरिजन अंडरस्टैंड कर लेंगे। और अगर कोई केस स्टडी आती है या एमसीक्यूज आते हैं इंडिविजुअली किसी एक पर्टिकुलर रिटेल आउटलेट पे या दोनों के कंपैरिजन पे, तो आप इस कंपैरेटिव चार्ट के थ्रू उसको परफेक्टली आंसर कर पाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टाइप ऑफ द रिटेलिंग अंडर द लार्ज स्केल रिटेलिंग व्हिच इज नॉट सो पॉपुलर, but it is the traditional method of retailing, that is the mail order houses. It is a form of retailing where the business transactions are done through post or by mail. तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बायर्स और सेलर्स के बीच में, वो पोस्ट से या मेल से होती हैं। दैट इज व्हाई सच टाइप ऑफ अ रिटेलिंग इज कॉल्ड द मेल ऑर्डर रिटेलिंग और द मेल ऑर्डर हाउसेस। देयर इज नो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और पर्सनल कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं होता है बिटवीन द बायर एंड द सेलर इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ रिटेलिंग। ये रिटेलिंग कैसे वर्क करती है? अंडर दिस सिस्टम, रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर्स, डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड द पेमेंट, इट इज डन थ्रू द मेल। तो जो ऑर्डर रिसीव होता है, जो गुड्स डिलीवर किए जाते हैं और जो पेमेंट रिसीव होती है, ये सब की सब चीजें कैसे होती हैं? बाय द पोस्ट। और किस तरह की पोस्ट होती है? वैल्यू पेबल पोस्ट, वीपीपी जिसे कहा जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज शॉपिंग बाय पोस्ट। इस तरह के स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं इस तरह की रिटेलिंग के लिए। सबसे पहले देखिए कि एक एडवर्टीजमेंट दिया जाता है बाय द सेलर, जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्म करता है। उसके बाद सेलर एक मेलिंग लिस्ट प्रिपेयर करता है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की। इस तरह का डाटा वो कहाँ से कलेक्ट करता है? टेलीफोन डायरेक्टरीज या सोशल मीडिया वगैरह से। मेलिंग लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद अप्रोच किया जाता है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को, उनको सर्कुलर्स भेजे जाते हैं, कैटलॉग्स भेजे जाते हैं, और वो सब भी बाय पोस्ट भेजे जाते हैं। उन कैटलॉग्स को देखकर कस्टमर्स ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, तो जो सेलर है वो ऑर्डर्स रिसीव करते हैं। ऑर्डर्स रिसीव करने के बाद उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया जाता है और गुड्स को एज पर द ऑर्डर सेंड किया जाता है टू द पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस से कस्टमर्स जो है वो पार्सल्स रिसीव करते हैं जिसके ऊपर वीपीपी लिखा होता है, वैल्यू पेबल पार्सल, मतलब उस पार्सल के अगेंस्ट पेमेंट की जाती है और फिर कस्टमर्स को वो पार्सल्स हैंड ओवर किए जाते हैं।
So this is how this type of retailing works. This is the mode of operation of this type of retailing. तो इस तरह की रिटेलिंग जो है वो हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज के लिए सूटेबल नहीं होती है। तो कहाँ कहाँ पर ये रिटेलिंग सूटेबल होती है? इस तरह के प्रोडक्ट जो ग्रेडेड और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनमें यूनिफॉर्मिटी होती है, जो प्रोडक्ट्स इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा हैवी ना हो, लाइट इन वेट हो, जो प्रोडक्ट्स की रेडी डिमांड होती है इन द मार्केट, उस तरह के प्रोडक्ट्स मेल ऑर्डर हाउसेस के थ्रू बेचे जा सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो थ्रू आउट द ईयर हो इन द लार्ज क्वांटिटी, मतलब वो सीजनल प्रोडक्ट्स ना हो या कहीं पर भी उनकी सप्लाई में स्केर्सिटी ना हो, वो प्रोडक्ट्स जिनमें कंपटीशन बहुत कम होता है, हैवी कंपटीशन नहीं होता है, और ऐसे प्रोडक्ट जिनके लिए लोकल मार्केट्स अवेलेबल नहीं होती हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स को मेल ऑर्डर रिटेलिंग के थ्रू बहुत आसानी से डील किया जा सकता है। तो बच्चों, हमने 3 तरह की लार्ज स्केल रिटेलिंग जो है वो डिस्कस कर ली है। उन तीनों के फीचर्स और उनके कंपैरिजन को भी, मेल ऑर्डर रिटेलिंग जो कि स्पेशल टाइप ऑफ रिटेलिंग है, जिसमें बाइंग एंड शॉपिंग बाय पोस्ट की जाती है, उसमें क्या-क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। यही आपके सिलेबस में है। तो लार्ज स्केल रिटेलिंग की ऑल द 3 टाइप्स और उनके फीचर्स आप अच्छी तरह से एक बार रिकैप कर लेंगे, और इस पे जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, चाहे एमसीक्यूज हो या फिर केस स्टडीज हो या डायरेक्ट क्वेश्चंस हो, दैट यू विल बी एबल टू आंसर. And with this, we have developed an understanding about the various types of internal trade and its subcategories. So, see you next time with the discussion of the last chapter. हम last chapter start करेंगे, chapter 10, that is the international trade. Till then, goodbye, stay healthy and connected.